तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू और डू ने लिंगर को किडनैप करने के लिए उस पर हमला किया था, जिस पर लिंगर उनसे बचते हुए ये चेन के पास गई थी, जहां पर ये चैन ने उसकी उनसे बचने में मदद की थी। लेकिन जब ये चैन लिंगर के शरीर से जहर निकाल रहा था, इसी दौरान लिंगर मदहोश होकर ये चैन के साथ इंटीमेट होने लगती है, जिसकी वजह से लिंगर ने होश में आने पर ये चैन को रस्सी से बांध दिया था। और फिर डू और शू से लड़ने के बाद वो जब जूनर के साथ वापस जा रही थी तो वो ये चैन को आजाद करने वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि ये चैन वहाँ से भाग गया है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर झाओ लॉन्ग झैंग ताओ से पूछता है, तुम्हें ये चैन मिला? झाओ ताओ कहता है, मुझे वो कहीं नहीं मिला, लेकिन हमारे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। झाओ लॉन्ग कहता है, ये चैन को हम लोग बाद में सबक सिखाएंगे, पहले जाकर झैंग से तियान लिंग स्पेल लेकर आओ। झैंग ताओ अपने साथियों के साथ जाकर झैंग और उसके पोते हुआ को टॉर्चर करने लगता है। वो झैंग से उसे तियान लिंग स्पेल देने को कहता है, लेकिन झैंग उसे देने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर वो हुआ को काफी टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ये चैन आ जाता है और वो झैंग ताओ को मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद झैंग ताओ अपने साथियों से ये चैन पर हमला करने को कहता है। उसके साथ ही स्वॉर्ड से ये चैन पर हमला करते हैं, लेकिन ये चैन उनको बहुत ही बुरी तरह मारता है। इसके बाद वो झैंग और हुआ को आजाद करता है। झैंग ताओ के साथ ही ये चैन से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। झैंग ताओ ये चैन को सबक सिखाने के लिए कहता है, जिस पर ये चैन जहरीले नीडल्स को उसके पैर में इंजेक्ट कर देता है। अपने आप को मरता देख झैंग ताओ ये चैन से माफी मांगते हुए उसकी जान बचाने को कहता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर झाओ लॉन्ग के कहने पर आया था, उन्हें ताइलिंग स्पेल चाहिए, जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ पर भेजा करते हैं। अब ये सुनकर ये चैन झाओ लॉन्ग पर काफी गुस्सा जाता है और झाओ लॉन्ग के पास जाकर उसको कॉम्बैट फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर झाओ लॉन्ग उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर ये चैन उससे हार गया तो उसे सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहना होगा। जिस पर ये चैन मान जाता है और वो झाओ लॉन्ग के सामने अपनी शर्त रखता है कि अगर वो जीत गया तो वो झाओ लॉन्ग की जान ले लेगा, ताकि वो झैंग और हुआ को दोबारा परेशान न कर सके। जिस पर झाओ लॉन्ग मान जाता है। इधर बाकी सब भी फाइटिंग रिंग के पास इकट्ठा होने लगे थे और आपस में बात कर रहे थे कि ये चैन तो निंग स्टेज के लेवल 1 पर है, भला वो कैसे झाओ लॉन्ग को हरा पाएगा। इधर ये चैन और झाओ लॉन्ग के बीच फाइट शुरू होती है, जहां पर सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि ये चैन की पावर का लेवल इतना कम होने के बावजूद वो कैसे ट्वेंक्यू स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पा रहा है। इधर झाओ लॉन्ग के अटैक से ये चैन की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, जिस पर झाओ लॉन्ग ये चैन को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम स्वॉर्ड के बिना मुझसे लड़ नहीं सकते। अब ये सुनकर ये चैन बिना स्वॉर्ड के ही उससे लड़ने लगता है और उसे खूब मारता है। ये चैन झाओ लॉन्ग पर काफी भारी पड़ रहा था। वो झाओ लॉन्ग की हालत काफी खराब कर देता है, जिसे देखकर सभी बात करने लगते हैं कि उन्होंने इससे पहले कभी भी झाओ लॉन्ग को ऐसे पिटते हुए नहीं देखा है। अब ये सुनकर झाओ लॉन्ग काफी गुस्सा जाता है और अपने कैंगलैंग फिस्ट पावर को एक्टिवेट करके ये चैन पर हमला करता है। जवाब में ये चैन भी अपनी बेनली पाल्म पावर का यूज करता है। अब दोनों सीक्रेट टेक्निक की जबरदस्त टक्कर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और एक तेज ब्लास्ट के साथ झाओ लॉन्ग हार जाता है। इधर ये चैन की भी हालत काफी खराब हो गई थी। ये चैन अपनी स्वॉर्ड उठाकर झाओ लॉन्ग के पास जाता है और कहता है, शर्त के मुताबिक अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। तभी वहाँ पर येंग्यू पीक की एल्डर जू जिंगयू आती हैं और ये चैन को झाओ लॉन्ग को छोड़ने के लिए कहती हैं, जिस पर ये चैन कहता है, अगर झाओ लॉन्ग की जगह मैं होता तो क्या तब भी आप यही कहती। जिस पर सू चुप हो जाती है। अब जैसे ही ये चैन झाओ लॉन्ग को मारने जाता है कि तभी वहाँ पर रेंगयू पीक के मास्टर आकर उसे रोकते हैं, लेकिन ये चैन झाओ लॉन्ग के गले में तलवार तान देता है, जिस पर झाओ लॉन्ग मास्टर से उसे बचाने की गुहार लगाता है। तभी मास्टर गे होंग ये चैन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग गिरने लगते हैं।
लेकिन ये चैन को कुछ भी नहीं होता। तभी आसमान से एक आवाज आती है जो मास्टर गे होंग से पीछे हटने को कहती है, क्योंकि झाओलोंग शर्त में हारा है इसलिए अब उसे मरना ही होगा। जिस पर मास्टर को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि सेट का यही रूल है, फाइटिंग चैलेंज में रखी गई शर्तों को मानना पड़ता है। मास्टर गे होंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये चैन उनसे कहता है, मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके होनहार शिष्य की जान बख्श दूं? मैं इसकी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी आप क्या कीमत अदा कर सकते हैं। अब ये सुनकर मास्टर ये चैन को स्पिरिचुअल स्टोन से भरा बैग देते हैं, जिसके बाद ये चैन झाओलोंग को छोड़ देता है और फिर मास्टर गे होंग झाओलोंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चैन सोचता है कि इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर अपना लेवल काफी बढ़ा लेगा। अब कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर ये चैन को देखकर कुछ डिसाइपल बात कर रहे थे कि यही वो ये चैन है जो कि झाओलोंग को हराकर रातों रात फेमस हो गया। लेकिन मास्टर गे होंग इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैंने सुना है कि मास्टर का ट्रू डिसाइपल जिसने की ट्रू स्किल्स को सीख लिया है वो बहुत जल्द वापस आने वाला है और इसके बाद वो ये चैन को सबक सिखाएगा। इधर ये चैन भी उनकी बातें सुनकर सोचता है, ट्रू डिसाइपल मुझे अब जल्द ही अपनी पावर्स का लेवल बढ़ाना होगा। ये चैन अब ट्रेजर पवेलियन में जाता है, जहाँ पर वो काफी सारी हर्ब्स को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उन सब की कीमत काफी ज्यादा थी, इसलिए वो निराश हो जाता है। लेकिन तभी ये चैन की नजर वहाँ पर रखे जेड स्पिरिचुअल एंशिएंट स्क्रोल पर पड़ती है, जिसमें कि ब्लैक फायर स्पिरिट्स जगाने की स्पिरिचुअल लिक्विड टेक्निक लिखी हुई थी। उस स्क्रोल की कीमत केवल 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स थी, जिसकी वजह से ये चैन उसे खरीदने का मन बना लेता है। तभी वहाँ पर एक मोटा सा लड़का भागता हुआ आकर ये चैन से टकरा जाता है। एल्डर पांग उस लड़के को दोबारा ट्रेजर पवेलियन में चोरी करने के लिए गुस्सा होते हैं और उससे चोरी का सामान लेने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन ये चैन अपनी टांग अड़ाकर उसे पकड़ लेता है। उस डिसाइपल का नाम जियोंग है। तभी एल्डर पांग आकर उससे चोरी किया हुआ सामान ले लेते हैं। बाद में शियोंग आकर ये चैन को धमकाता है और अगली बार उसके काम में टांग ना अड़ाने के लिए कहता है। तभी शियोंग को ये चैन से एक अजीब सी स्मेल आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर ट्रू फायर है? मुझे उसे देखना है। अब ये सुनकर ये चैन वहाँ से भाग जाता है। ये चैन अपने लिए और भी सामान देख रहा था कि तभी उसकी ट्रू फायर स्पिरिट निकलती है और उसे एक मैजिकल पॉट के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर जब ये चैन देखता है तो उसके अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। तभी एल्डर पांग वहाँ आते हैं। ये चैन के पास उस पॉट को खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे होते हैं, इसलिए वो ब्लड थ्रस्ट पिल के बदले उसे खरीदने की कोशिश करता है, जिस पर पांग ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सीन यहाँ से ब्लड थ्रस्ट हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर उनका लीडर यूई और डू पर काम पूरा ना होने की वजह से गुस्सा रहा था, जिस पर डू और यूई उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हिडन ड्रैगन पवेलियन के मास्टर ने तियांगजी स्पिरिचुअल पिल को ऑक्शन के लिए भेज दिया है, इसलिए हम चाहकर भी उनसे वो पिल ले नहीं पाए। जिस पर उनका लीडर कहता है, भूल जाओ इस बात को। तभी वहाँ पर मिस्टर हेई नाम का एक आदमी आता है। लीडर उसे ऑक्शन में उस पिल को जीतने का आदेश देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।